क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। इसमें कह रहा है द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज़ इन द रेशियो 2:1। बोल रहे दो ट्रेन हैं, उनकी जो चाल है उसका अनुपात 2:1 है। बोथ क्रॉसेज अ पोल इन 3 सेकेंड्स। दोनों ही ट्रेन किसी खंबे को 3 सेकेंड में क्रॉस कर देती हैं। वाइल कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। कब? जब वो विपरीत दिशा से आती हैं। इन हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर। तो कितने समय में वे एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगे। तो हम कह रहे हैं ये कोई पोल है, पहले वाली जो ट्रेन है वो इस पोल को ओवरटेक करती है कितने समय में? 3 सेकंड में। ठीक है, ये इधर से आ रही है और कितनी स्पीड से आ रही है पहले वाली ट्रेन? एक तरीके से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर को आ रही है। दूसरे वाली जो ट्रेन है वो भी किधर से आ रही है? अपोजिट डायरेक्शन से, यानी ये वाली ट्रेन इधर से आएगी और ये भी इसको 3 सेकंड में ओवरटेक कर देती है खंबे को। और कितनी स्पीड से आ रही है? एक तरीके से 1 का अनुपात है, यानी हमने मान लिया कि 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये पोल की तरफ बढ़ रही है। तो देखिए, जब इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी तो 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 3 × 6 मीटर। तो हमने मान लिया कि पहले वाली ट्रेन की जो लंबाई है वो 6 मीटर है। और दूसरे वाली ट्रेन की अगर बात करें तो ये इसको 3 सेकंड में ओवरटेक करती है पोल को और इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। तो 3 × 1 दैट इज़ 3 मीटर। ये हमारे पास डिस्टेंस हो गया, लेंथ हो गई दूसरे वाली ट्रेन की। जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी तो हम ये कह रहे हैं टाइम पूछा गया है हमसे कितना लगेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा इस केस में? दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, तो 6 + 3 दैट इज़ 9 मीटर। दोनों ट्रेन की लेंथ का सम हो जाएगा। और क्योंकि ये विपरीत दिशा से आ रही हैं, अब रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दोनों गतिमान है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। 2 मीटर पर सेकंड में से 1 मीटर पर सेकंड माइनस हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से माइनस से प्लस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो कितनी स्पीड से जाएंगी ये? 3 मीटर पर सेकंड की। तो हम ये कह रहे हैं 3 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को ओवरटेक कर देंगी। क्लियर है ये बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? अ गुड्स ट्रेन, एक कोई गुड्स ट्रेन है एंड अ पैसेंजर ट्रेन आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों किधर जा रही हैं? सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। एक कैसी ट्रेन है? गुड्स ट्रेन है और दूसरी है पैसेंजर ट्रेन। विद स्पीड्स इन द रेशियो 2:1। और इनकी जो चाल है उसका अनुपात है 2:1। द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड। बोल रहे हैं जो गुड्स ट्रेन का ड्राइवर है वो क्या देखता है कि एक पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड पीछे से आती है। ओवरटेक एंड क्रॉस्ड हिज ट्रेन कम्प्लीटली इन 60 सेकेंड्स। क्या कह रहा है? एक पैसेंजर ट्रेन पीछे से आती है और इसकी ट्रेन को, ड्राइवर की ट्रेन को ओवरटेक कर देती है कितने समय में? 60 सेकंड में। वेयर एज अ पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन, जबकि एक पैसेंजर जो कि पैसेंजर ट्रेन में बैठा है, ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व करता है? ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन इन 40 सेकेंड्स, कि वो गुड्स ट्रेन को 40 सेकंड में ओवरटेक कर देता है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर लेंथ। तो आपको दोनों ट्रेन की लेंथ का अनुपात बताना है, लंबाई का अनुपात बताना है। तो हम कह रहे हैं जब दोनों ट्रेन किधर से आ रही हैं? सेम डायरेक्शन से आ रही हैं। तो रिलेटिव वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी? दोनों ट्रेन की स्पीड का डिफरेंस हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं अगर एक की स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है तो दूसरी की 1 मीटर पर सेकंड, तो इनकी स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड। ये कौन सी होगी? ये यहाँ पे इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी सेम डायरेक्शन के लिए। ये बात आई थिंक आपको क्लियर होनी चाहिए कि जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस होती है। अब इसने क्या कहा है? देखिए ड्राइवर तो कहाँ बैठा होगा? ड्राइवर होगा यहाँ पे, ये ड्राइवर है। और क्या कह रहा है कि एक पैसेंजर ट्रेन पीछे से आती है और उसको ओवरटेक कर देती है। देखिए जब पैसेंजर ट्रेन इसको ओवरटेक कर रही होगी तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? एक तरीके से ये पैसेंजर ट्रेन है और ये गुड्स ट्रेन। अब कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? लेंथ ऑफ, देखो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल डिस्टेंस कवर किया होगा उसने, क्योंकि ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएँ या सेम डायरेक्शन में जाएँ, लंबाई जो होती है, जो डिस्टेंस ओवरटेक करने के लिए कवर करना होता है, वो दोनों ट्रेन की लेंथ का सम होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा? गुड्स ट्रेन प्लस पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का सम। और डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी रहेगी?
1 मीटर पर सेकंड की, और कितना समय लग रहा है ओवरटेक करने में इसको, 60 सेकंड का। तो हम कहेंगे 60 मीटर इन दोनों ट्रेन की लेंथ का सम होगा। अच्छा, अब दूसरे केस में क्या है कि एक पैसेंजर जो है वो पैसेंजर ट्रेन में बैठा है। अब ये देखिएगा, ये मान लेते हैं पैसेंजर ट्रेन में यहाँ पे कोई पैसेंजर बैठा है, ये पैसेंजर बैठा है। अब इसको ओवरटेक करती है कौन सी, गुड्स ट्रेन ओवरटेक करती है आके। देखिए, जब गुड्स ट्रेन इस पैसेंजर को ओवरटेक करेगी, ये गुड्स ट्रेन है इधर को जा रही है, इसको जब ओवरटेक करेगी तो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, सिर्फ अपनी लेंथ। तो इस केस में सिर्फ यहाँ पे क्या आती है, गुड्स ट्रेन की लेंथ आएगी। तो लेंथ ऑफ गुड्स ट्रेन इज इक्वल टू, अब क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी फिर से 1 मीटर पर सेकेंड आएगी, लेकिन ये पैसेंजर ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है इसको गुड्स ट्रेन ओवरटेक करती है कितने समय में, 40 सेकेंड में। तो यहाँ पे इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, 40 मीटर। देखिए, गुड्स ट्रेन की लेंथ 40 मीटर है और गुड्स प्लस पैसेंजर की लेंथ 60 मीटर है। हमको इनकी गुड्स और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ का रेशियो निकालना है। तो हम कहेंगे गुड्स ट्रेन तो हो जाएगी 40 और पैसेंजर ट्रेन की लेंथ फिर कितनी बचेगी, 20 मीटर। तो इनका रेशियो कितना आ जाएगा, 20 से 1 टाइम और 20 से 2 टाइम्स। तो 2:1 इनकी लेंथ का रेशियो होगा। दूसरा भी आप इसमें एक और फॉर्मूला डायरेक्ट ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, आपको निकालनी है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। गुड्स इज टू पैसेंजर ट्रेन का रेशियो निकालना है। जितने भी समय में ये पैसेंजर क्या कह रहा है, वेयर एज अ पैसेंजर ऑन पैसेंजर ट्रेन ऑब्जर्व दैट ही क्रॉस द गुड्स ट्रेन, जितने समय में ये पैसेंजर गुड्स ट्रेन को ओवरटेक करता है वो समय, ठीक है। और जितने समय में यहाँ पे ये गुड्स ट्रेन क्या कह रहा है, पहले केस में द ड्राइवर ऑफ गुड्स ट्रेन ऑब्जर्व्स दैट द पैसेंजर ट्रेन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड ओवरटेक, पैसेंजर ट्रेन ओवरटेक कर देती है उसको कितने समय में, 60 सेकंड में। तो जितने समय में पैसेंजर ट्रेन गुड्स ट्रेन को ओवरटेक करती है 60 सेकंड माइनस ये वाला 40 सेकंड्स का टाइम, इनका आप रेशियो निकाल लें तो आपके पास डायरेक्टली ये डिफरेंस कितना आ जाएगा यहाँ, 20। तो यहाँ से डायरेक्टली आपके पास इन दोनों ट्रेन की लेंथ का रेशियो आ जाता है। ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये तो टाइमिंग कौन सा हुआ, जब पैसेंजर ट्रेन में जो पैसेंजर बैठा है उसको वो जब ओवरटेक करता है उसका समय, और इधर जब गुड्स ट्रेन पैसेंजर ट्रेन को ओवरटेक करती है माइनस पैसेंजर वाला समय। तो इन दोनों का रेशियो आप निकालेंगे तो लेंथ का रेशियो आ जाएगा दोनों ट्रेन की। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ गन इज़ फायर्ड फ्रॉम बिहाइंड अ ट्रेन, एक गोली बंदूक चलाई जाती है ट्रेन के पीछे से। द ड्राइवर ऑफ ट्रेन हियर्स द साउंड 1/2 मिनट लेटर देन द गार्ड, जो ड्राइवर है उसको 1.5 मिनट के बाद आवाज़ सुनाई देती है एज़ कम्पेयर टू द गार्ड। अब देखिए, गार्ड जो होता है वो ट्रेन के पीछे खड़ा होता है और ड्राइवर ट्रेन के आगे होता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इफ़ द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड साउंड आर 60 km/h एंड 1100 मीटर पर मिनट। ये बोल रहा है तो ट्रेन की लंबाई बताइए अगर ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और ध्वनि यानी साउंड की जो स्पीड है वो 1100 मीटर पर मिनट है। चलिए, अब हम ये कह रहे हैं कि ये अगर ट्रेन है तो इसमें ड्राइवर तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे, और गार्ड कहाँ होगा, ये पीछे। अब जिस डायरेक्शन में ट्रेन चल रही है ड्राइवर भी उसी डायरेक्शन में जा रहा होगा, और साउंड क्योंकि पीछे से आ रही है तो पहले गार्ड को सुनाई देगी और उसके बाद ड्राइवर को सुनाई देगी। ये बात क्लियर है, यानी ये केस कैसा हुआ, सेम डायरेक्शन का केस हुआ एक तरीके से। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड तो हमें दे रखी है, स्पीड ऑफ साउंड गिवन है कितनी, 1100 मीटर पर मिनट। क्लियर। अब स्पीड ऑफ ट्रेन अगर हम निकालें, स्पीड ऑफ ट्रेन जो कि हमें किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, इसको भी मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कितना किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर पर आवर है। इस 60 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर में
1000 मीटर होते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 से 60 कैंसिल, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन क्या आएगी? 1000 मीटर पर मिनट। तो जब हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी किधर? सेम डायरेक्शन में, तो क्या होगा? दोनों की वेलोसिटी का अंतर, क्योंकि सेम डायरेक्शन है तो कितना आ जाएगा? 100 मीटर पर मिनट, ये रिलेटिव वेलोसिटी होगी सेम डायरेक्शन के लिए। चलिए लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। लेंथ क्या होती है? लेंथ यानी डिस्टेंस क्या होगा? स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ साउंड का डिफरेंस, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी। तो कितनी आ जाएगी रिलेटिव वेलोसिटी? 100। अब क्या कह रहे हैं? स्पीड इनटू टाइम। अब टाइम कितना लग रहा है? ड्राइवर को कितने समय के बाद सुनाई दे रही है? 1.5 मिनट के बाद। और 1.5 मिनट को आप क्या लिख सकते हैं? 3/2 मिनट। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 50 टाइम्स, तो 50 × 3 दैट इज़ 150 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि गार्ड जो होगा वो पीछे होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक आवाज़ को जाने में एक तरीके से 1.5 मिनट का समय लगता है। और कैसी डायरेक्शन होगी? सेम डायरेक्शन होगी, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी हमने दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस रखा। और लेंथ क्या आ जाएगी? स्पीड, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ट्रेन कैन क्रॉस 2 मैन, 2 आदमियों को क्रॉस करती है, गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, जो कि रेलवे ट्रैक के बगल में जा रहे हैं, एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन इन 10 सेकेंड्स एंड 12 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली। पहला जो आदमी है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और दूसरा आदमी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। किस दिशा में? सेम डायरेक्शन में, यानी उसी दिशा में जिस दिशा में कि ट्रेन जा रही है। पहले आदमी को ट्रेन 10 सेकंड में ओवरटेक करती है और दूसरे आदमी को ट्रेन 12 सेकंड में ओवरटेक करती है। तो आपने बताना है, क्या बताना है? लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी। देखिए लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है स्पीड इनटू टाइम। अब क्योंकि सेम डायरेक्शन का केस है तो स्पीड क्या होगी? दोनों ट्रेन, पहले आदमी के केस में ट्रेन की स्पीड में से स्पीड ऑफ मैन माइनस होगी क्योंकि सेम डायरेक्शन का केस है। तो ट्रेन की स्पीड मान लो x -4, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आ जाएगी। इनटू पहले आदमी को कितने समय में ओवरटेक करती है ट्रेन? 10 सेकंड में, तो इनटू 10 कर दिया, इक्वल टू लेंथ निकाल रहे हैं तो दूसरे आदमी के हिसाब से जब लेंथ निकलेगी ट्रेन की तो कितनी होगी? स्पीड ऑफ ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ मैन, दूसरे आदमी की जो स्पीड है उसको माइनस कर देंगे, सेम डायरेक्शन का केस है क्योंकि इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, इनटू 12 सेकंड में दूसरे आदमी को ये ओवरटेक करती है। तो 5/18 से 5/18 कैंसिल, 2 से काटें, 2 5 × 10 और 2 6 × 12, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5x - 20 इक्वल टू 6x - 30। 6x में से 5x जाएगा तो x, और ये 30 इधर आ जाएगा, 30 - 20 दैट इज़ 10। ये 10 किलोमीटर पर आवर यहाँ से स्पीड आ जाएगी किसकी? ट्रेन की। अब ये 10 किलोमीटर पर आवर की वैल्यू आप यहाँ पे लगा दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? लेंथ ऑफ ट्रेन। तो हम कह रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रेन कितनी होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन यहाँ से आएगी x - 4 दैट इज़ 10 - 4 6 इंटू 5/18 इंटू 10, तो 6 3 × 18 और 5 × 10 दैट इज़ 50/3 मीटर। ये आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। इसमें कह रहा है ट्रेन पासेस 2 पर्सन्स, 2 आदमियों को ओवरटेक करती है, पास करती है, वो आर वॉकिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो कि किधर जा रहे हैं? विपरीत दिशा में, इन विच द ट्रेन इज़ गोइंग, ट्रेन के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों आदमियों की अलग अलग स्पीड दी गई है, 10 मीटर पर सेकेंड और पहले वाले की 5 मीटर पर सेकेंड, इन 6 सेकेंड्स एंड 5 सेकेंड्स रेस्पेक्टिवली।
पहले वाले आदमी को ट्रेन 6 सेकंड में ओवरटेक करती है और दूसरे आदमी को ट्रेन 5 सेकंड में ओवरटेक करती है। यहाँ पे बताना है आपने लेंथ ऑफ ट्रेन। तो हम कह रहे हैं एक आदमी, अगर ट्रेन इधर को जा रही है, ट्रेन जा रही है x मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आदमी किधर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और इस आदमी को ट्रेन ओवरटेक कर देती है, 6 सेकंड का समय लेती है इसको ओवरटेक करने में। दूसरे केस में ट्रेन इधर जा रही है x मीटर पर सेकंड की स्पीड से और आदमी इधर जा रहा है कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दूसरे आदमी को ट्रेन ओवरटेक करती है 5 सेकंड में। लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है। देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी दो बॉडीज़ तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी का सम। तो इधर x + 5 दोनों की वेलोसिटी का सम, और कितने समय में ओवरटेक कर रही है, 6 सेकेंड्स में। ये लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। इक्वल टू, जब इधर बात करेंगे तो x + 10 हो जाएगा, x + 10, और कितने समय में, 5 सेकेंड्स में। तो ये दोनों क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, इसलिए हमने इक्वेट कर दिया। तो 6x + 6 × 5 = 30 = 5x + 5 × 10 50। तो x = 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन 20 मीटर पर सेकेंड है तो ये वाली वैल्यू, x की वैल्यू या तो आप इधर रख दो या इधर रख दो, दोनों ही तरफ से आपके पास लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। तो लेंथ ऑफ ट्रेन = x + 5, दैट इज़ 20 + 5 25 × 6, 25 × 6 = 150। तो हम कहेंगे 150 मीटर क्या होगी, यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 100 मीटर एंड 80 मीटर रेस्पेक्टिवली। 2 ट्रेन हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 100 मीटर और 80 मीटर है। रन ऑन पैरेलल लाइंस, ये कैसे जा रही हैं, पैरेलल लाइन, समांतर लाइंस पे ये चल रही हैं। इफ दे रन इन सेम डायरेक्शन, अगर ये समान दिशा में जाती हैं, दे क्रॉस ईच अदर इन 18 सेकेंड्स, तो ये एक दूसरे को 18 सेकेंड में ओवरटेक कर देती हैं। बट इफ़ दे आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन अगर ये विपरीत दिशा से आती हैं, दे क्रॉस ईच अदर इन 9 सेकेंड्स, तो ये एक दूसरे को 9 सेकेंड में ओवरटेक कर देती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, तो जिस ट्रेन की स्पीड ज़्यादा है उसकी स्पीड ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रेन सेम डायरेक्शन में जाएं या अपोजिट डायरेक्शन में जाएं, टोटल डिस्टेंस जो होगा, टोटल डिस्टेंस दोनों ही केस में क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ का सम, दैट इज़ 100 + 80, इसका मतलब 180 मीटर दोनों ट्रेन की लेंथ का सम होगा। ये कब सेम डायरेक्शन में जाएं तब भी टोटल डिस्टेंस ओवरटेक करने के लिए 180 मीटर कवर करना होगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तब भी डिस्टेंस 180 मीटर ही कवर करना होगा। तो डिस्टेंस = क्या हो जाएगा, डिस्टेंस = स्पीड इनटू टाइम। देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी तो मान लेते हैं एक की स्पीड अगर x है और दूसरे की y है, तो अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों की ऐड हो जाएगी। तो x + y कितना समय लेती हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो समय लेती हैं 9 सेकेंड्स का। क्लियर। चलिए अब सेम डायरेक्शन की बात करते हैं। सेम डायरेक्शन के केस में भी कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, 180 मीटर। लेकिन सेम डायरेक्शन के केस में रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, x - y, दोनों की स्पीड का डिफरेंस, इनटू जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो कितना समय लग रहा है, 18 सेकेंड का समय लगता है। क्लियर है ये बात। चलिए अब यहाँ से हम 9 से अगर इसको डिवाइड किया जाए, 9 × 2 = 18, तो x + y हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। और यहाँ से अगर देखें तो 18 10 जा, तो x - y = 10। यहाँ से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x - y = 10, y से y कैंसिल, तो 2x = 30, मीन्स x = 15 मीटर पर सेकेंड। ये तो एक की स्पीड आ गई। अब y अगर निकालें तो y कितना होगा, x की वैल्यू यहाँ लगा दें, तो 15 - y = 10,
तो y इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास दोनों ही ट्रेन की स्पीड आ गई। इसने पूछा था क्या, फाइंड द स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन, तो फास्टर ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको किलोमीटर पर आवर में पूछता तो 15 मीटर पर सेकेंड को आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते तो मल्टीप्लाई करते किससे, 18/5 से। तो 5 3 जा 15 और 18 दिए 54, 54 किलोमीटर पर आवर ये इसकी स्पीड हो जाती। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो इसको ध्यान से समझना है। क्या कह रहा है, अ ट्रक क्रॉसेज अ मैन मूविंग अलोंग द रोड एट 6 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रक जो है एक आदमी को ओवरटेक करता है जो कि 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रोड के किनारे जा रहा है। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट, और जो आदमी है वो ट्रक को सिर्फ 2 मिनट तक देख सकता है। आपने देखा होगा जब कोई चीज़ हमसे दूर चली जाती है तो उसका क्या होता है, वो हमें धुंधली दिखाई देने लग जाती है और कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, डिसअपियर हो जाती है। तो सेम चीज़ इसने कहा है कि आदमी जो है वो ट्रक को सिर्फ 2 मिनट तक देख सकता है, उसके बाद ट्रक डिसअपियर हो जाता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक, यहाँ पे आपको स्पीड ऑफ ट्रक कैलकुलेट करनी है। इफ़ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस के समय यदि द डिस्टेंस ऑफ ट्रक टू मैन इज़ 1.2 किलोमीटर, डिसअपियरेंस के समय अगर आदमी और ट्रक के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर थी, तो इसमें समझिएगा बात, मानो अगर आदमी यहाँ था और ट्रक इधर से आ रहा है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब क्या हुआ, यहाँ पे जाके मान लो ट्रक डिसअपियर हो जाता है, तो हम ये कह रहे हैं आदमी तो कितनी स्पीड से जा रहे हैं, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर, सेम डायरेक्शन है ये, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो 2 मिनट में आदमी कितनी दूरी तय करेगा, ये समझते हैं। देखिए डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इंटू किया जाएगा। 2 मिनट में तय करता है। अब यहाँ पे ये क्या है, मीटर पर सेकंड में, तो ये 2 मिनट को भी आपने सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 60 कर लेंगे। 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 5 जा 20, तो 200 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। हम कह रहे हैं 200 मीटर दूरी तय की होगी, किसने, आदमी ने। यानी आदमी अब कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। कितने समय में तय की इसने ये दूरी, 2 मिनट में। ये बात क्लियर है। अब मान लो ट्रक यहाँ पे डिसअपियर हो रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, तो ट्रक की पोजीशन ये बैक पोजीशन होगी ट्रक की। आदमी यहाँ पे, ट्रक यहाँ पे है, और इनके बीच की दूरी कितनी है डिसअपियरेंस के टाइम पे, 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर मतलब 1200 मीटर, 1200 मीटर इनके बीच की दूरी है। तो जितने समय में आदमी यहाँ से यहाँ पहुँचा, उतने समय में ट्रक जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो ट्रक ने कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया, 200 प्लस 1200, दैट इज़ 1400 टोटल डिस्टेंस कवर किया है इसने, 1400 मीटर। अब पूछा क्या गया है, स्पीड ऑफ ट्रक। स्पीड क्या होती है, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस तो है 1400 और टाइम कितना ले रहा है वो, 2 मिनट का। 2 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करना पड़ेगा। तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी ये आपके पास मीटर पर सेकंड में आएगी। तो इस मीटर पर सेकंड को आपने किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पहली स्पीड हमारे पास 6 किलोमीटर पर आवर है आदमी की। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे इंटू करना पड़ेगा, 18/5 से। 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गई, 6 3 जा 18, 5 2 जा 10। अब ये 10 मिला के इसकी 1 0 कैंसिल कर देगा 140 की, तो 14 3 जा 42 किलोमीटर पर आवर किसकी स्पीड हो जाएगी, ये ट्रक की स्पीड हो जाएगी। इसका जो सेकंड मेथड है, चलिए यहाँ पे समझ लेते हैं सेकंड मेथड इसी क्वेश्चन का। उसमें आप क्या करते हैं, देखिए उसमें अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट में हम कह रहे हैं डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है, देखिए जब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे तो आपको सिर्फ ये वाला डिस्टेंस लेना है। तो हम रखेंगे यहाँ पे डिस्टेंस 1.2 किलोमीटर, और स्पीड क्या होगी,
स्पीड आएगी रिलेटिव वेलोसिटी की, क्योंकि आदमी भी मोशन में है और ट्रक भी मोशन में है और सेम डायरेक्शन का केस है, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 6। टाइम कितना लग रहा है 2 मिनट का, तो 2 मिनट, इस 2 मिनट को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60, क्योंकि 1.2 जो है ये किलोमीटर में है गिवन आपको, और 6 भी क्या है स्पीड किलोमीटर पर आवर में है। तो यहाँ से डेसिमल हटा, अपॉन में 0, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 3 टाइम्स 6, 12 इंटू 3 दैट इज़ 36 इक्वल टू x माइनस 6। तो x इक्वल टू 36 प्लस 6 दैट इज़ 42 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। आप जब एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो ये वाला मेथड आपने लगाना है। इस मेथड में आपने ध्यान क्या रखना है कि जो भी मैन और ट्रक के बीच की डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस ली जाएगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ हम रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट ले रहे हैं। x माइनस 6 हमने रिलेटिव वेलोसिटी ली है, लेकिन इस वाले केस में जब आप एक्चुअल में फील्ड में देखोगे तो यहाँ पे आपने ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि 2 मिनट में आदमी कितना डिस्टेंस कवर कर लेता है। अब 2 मिनट में आदमी के द्वारा किया गया डिस्टेंस प्लस आदमी और ट्रक के बीच की जो दूरी है, ये टोटल डिस्टेंस होगा जो ट्रक तय करेगा, और उस हिसाब से आप इसकी स्पीड निकालेंगे। चलिए सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इस पे 20 नंबर क्वेश्चन पे ये कह रहा है अ कैरेज ड्राइविंग इन द फॉग, फॉग मीन्स कोहरा, धुंध जो पड़ी होती है, फॉग पास्ट अ मैन, एक आदमी को ओवरटेक करती है, हु वॉज वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन, जो आदमी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से सेम डायरेक्शन में जा रहा है। ही कुड सी द कैरेज फॉर 4 मिनट, और जो आदमी है वो कैरेज को 4 मिनट तक देख सकता है। एंड इट वॉज विजिबल टू हिम अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, और ये आदमी इस कैरेज को कितनी दूरी तक देख सकता है, सिर्फ 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। यानी जब कैरेज डिसअपियर हो रही थी तब आदमी और कैरेज के बीच की दूरी कितनी थी, 100 मीटर। व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द कैरेज, तो कैरेज की स्पीड बताइए। अगेन हम सेम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब डिस्टेंस कितना होगा देखिए 100 मीटर है, इस 100 मीटर को अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से, तो 1 किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, तो 100 मीटर क्या होता है 1/10 ऑफ अ किलोमीटर। तो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास 1/10 किलोमीटर इक्वल टू स्पीड। देखिए स्पीड कैसी लगेगी, रिलेटिव वेलोसिटी, और कैसे सेम डायरेक्शन में। आदमी की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और कैरेज की मान लें अगर x, तो सेम डायरेक्शन में स्पीड हो जाएगी x माइनस 3 इंटू समय कितना लग रहा है 4 मिनट का। इस 4 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे अगेन, तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे। ये चीज़ें क्लियर हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, इधर इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इक्वल टू 2 इसके साथ इंटू होगा 2x माइनस 6, तो 2x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू 4.5 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगी कैरेज की स्पीड। तो आपको मैंने अभी बताया, आप जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन करेंगे तो आप इस मेथड को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस किलोमीटर में रखेंगे, जो भी डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस होगा ये वो डिस्टेंस होगा जब कोई भी बॉडी डिसअपियर हो रही है और आदमी उसके पीछे है, तो उनके बीच का डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा। सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी का डिफरेंस आ जाएगा, इनटू आप यहाँ पे टाइम कर देंगे, तो आपके पास स्पीड ऑफ कैरेज या स्पीड ऑफ ट्रक यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है अ ट्रेन क्रॉसेज अ मैन गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक। एक ट्रेन है जो कि आदमी को क्रॉस करती है, जो किधर जा रहा है, गोइंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, उसी डायरेक्शन में जा रहा है रेलवे ट्रैक की। एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, कितनी स्पीड से जा रहा है आदमी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। द मैन कुड सी द ट्रक अप टू 2 मिनट, आदमी जो है वो ट्रक को 2 मिनट, या ट्रक या ट्रेन की बात चल रही है ना, सी द ट्रेन अप टू 2 मिनट, 2 मिनट तक इसको देख सकता है। देन फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड बताइए, यहाँ पे स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है। इफ़ एट द टाइम ऑफ डिसअपियरेंस द डिस्टेंस बिटवीन ट्रेन टू मैन इज़,
1.2 किलोमीटर। यदि डिसअपियर होने के समय पर ट्रेन और आदमी के बीच की दूरी 1.2 किलोमीटर हो एंड द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 300 मीटर। अब ट्रेन की लंबाई भी आपको दी गई है 300 मीटर। देखिए इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे ट्रक और कैरेज वाले, उस केस में ट्रक और कैरेज को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट एज्यूम कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ट्रेन की बात हो रही है, तो ट्रेन क्या है, कैरेज और ट्रक के कंपैरेटिवली लंबाई इसकी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे आपको डिस्टेंस में ये 300 मीटर भी जोड़ना होता है। तो इसमें समझ लेते हैं, देखिए क्या कंडीशन बन रही होगी। आदमी की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, इतनी स्पीड से जा रहा है। अब हम क्या कह रहे हैं, कितना समय, 2 मिनट का समय लगता है जब ट्रेन डिसअपियर हो जाती है। तो डिस्टेंस मैन कितना ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय मैन इन 2 मिनट। चलिए कितना होगा, स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर की, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 से इंटू, ये तो हुई स्पीड, इंटू टाइम कितना है 2 मिनट, तो 2 मिनट को भी फिर आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इंटू 60 कर दिया। 6 3 जा 18 और 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, 200 मीटर ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा कितनी समय में, 2 मिनट में। तो हम कह रहे हैं 200 मीटर ये डिस्टेंस हो गया, यानी 2 मिनट बाद आदमी यहाँ पहुँच गया इस पॉइंट पे। और हुआ क्या, इतने में ट्रेन क्या होती है, डिसअपियर होना शुरू हो जाती है। देखिए मान लो अगर यहाँ डिसअपियर हो रही है, तो ये मान ली हमने ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है, 300 मीटर, क्लियर, ये 300 मीटर ट्रेन की लेंथ है। और जब ट्रेन डिसअपियर हो रही है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आदमी से ट्रेन के बीच की डिस्टेंस इसने दी है 1.2 किलोमीटर। 1.2 किलोमीटर को हम कितना बोलते हैं, 1200 मीटर की ये दूरी है। तो अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है, ठीक है, तो ट्रेन 2 मिनट में ट्रेन किधर पहुंच जाएगी, 2 मिनट में ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। या इंजन के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें, पहले इंजन था यहाँ पे और अब इंजन कहाँ पे आ रहा है, इसका यहाँ पे, तो ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये वाला। तो या इस केस में डिस्टेंस जो होगा वो कितना होगा, 200 + 1200 दैट इज़ 1400, 14 + 300 ये हो गया, तो 1700 डिस्टेंस होगा। और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कौन सी रहेगी, स्पीड रहेगी ट्रेन की, तो x की स्पीड से ट्रेन डिस्टेंस कवर कर रही है कितने समय में, 2 मिनट में। 2 मिनट को जब आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इनटू करना पड़ेगा 60 से, तो यहाँ से जो स्पीड आ जाएगी वो निकल के आएगी आपके पास 1700/2 × 60, ये मीटर पर सेकंड में स्पीड आएगी। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से इंटू करना पड़ेगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 × 2 10 हो जाएगा, और 10 मिला के इस एक 0 को कैंसिल कर देगा। 6 3 जा 18, 17 3 जा 51 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगी ट्रेन की 51 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में आपने ध्यान क्या रखना है कि जितने समय में आदमी ने 2 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 मीटर, और उतने ही समय में ट्रेन के इंजन ने, देखिए इंजन यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया टोटल, 200 मीटर ये वाला जो आदमी ने किया था, 1200 मीटर इनके बीच की दूरी थी डिसअपियरेंस के टाइम पे, और 300 मीटर उसने अपनी भी लेंथ ट्रैवल की होगी। तो हम ये कह रहे हैं इस केस में टोटल डिस्टेंस ये ऐड हो जाता है। जो मैंने आपको मेथड बताया था दूसरा, उस केस में क्या होगा, आपको ये वाला डिस्टेंस छोड़ना पड़ता है जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाएंगे। तो इसी क्वेश्चन में अगर सेकंड मेथड आप अप्लाई करते हैं और एग्ज़ाम में आपको ये सेकंड मेथड ही अप्लाई करना है, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये 200 मीटर छूटेगा सिर्फ, 1200 + 300 1500 को लिखते हैं हम 1.5 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आ जाएगा, इक्वल टू, अब रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ होगा। रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन है तो x - 6 की स्पीड हो जाएगी, और टाइम कितना लग रहा है,
टाइम लग रहा है यहाँ पे 2 मिनट का। इस 2 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60 करना होगा। डेसिमल हटा, अपॉन में 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, ये 3 15 के साथ इंटू करेगा, 15 3 जा 45 इक्वल टू x माइनस 6 एंड x इक्वल टू 45 प्लस 6 दैट इज़ 51 किलोमीटर पर आवर। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये डिस्टेंस छोड़ना होता है और स्पीड क्या हो जाएगी, फिर सेम डायरेक्शन है तो x माइनस 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन कुड सी अप टू 400 मीटर, ये आदमी जो है 400 मीटर तक देख सकता है ड्यूरिंग फॉग, कोहरे के दौरान, धुंध के दौरान। व्हेन ही वॉज मूविंग विद 4 किलोमीटर पर आवर, जब वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था। ही सॉ अ ट्रेन, उसने एक ट्रेन को देखा, कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, जो कि पीछे से आ रही है, एंड डिसअपियर्ड इन 3 मिनट, और कितने समय में डिसअपियर हो जाती है, 3 मिनट में डिसअपियर हो जाती है। इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 200 मीटर, अगर ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो इसकी चाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या सिस्टम बन रहा होगा, कुछ इस तरीके से होगा। ये मान लो अगर आदमी है, इसने ट्रेन को देखा, कौन सा हिस्सा देखेगा ट्रेन का, इंजन देखेगा, आगे से देखेगा ना ये। तो जब इसने पीछे देखा तो कितने दूर तक देख सकता है ये, 400 मीटर, तभी तो दिखाई दी होगी इसको ये ट्रेन 400 मीटर पीछे से। अब क्या हुआ, आदमी भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, 3 मिनट में। कितनी स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर की, तो आदमी कितना डिस्टेंस कवर करेगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से इंटू हो जाएगा, और इंटू ये तो स्पीड हो गई, टाइम कितना है 3 मिनट, इस 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60। 6 से 10 टाइम्स 60 और 6 3 जा 18 और 3 से 3 कैंसिल, तो 5 4 जा 20 और 0 ही आ जाएगी। तो 200 मीटर ये दूरी ट्रैवल करेगा कौन, आदमी, कितने समय में, 3 मिनट में। ठीक है, अब 400 मीटर आगे, अब आदमी कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, कितने समय में पहुँचा, 3 मिनट में। अब 400 मीटर आगे भी देख सकता है ये, ठीक है। और ट्रेन की लंबाई दे रखी है इसने, इफ़ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज़ 200 मीटर, 200 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ये ट्रेन है। तो इंजन कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं जितने समय में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया, उतने समय में ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया, ये पूरा। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 800, 200 200 400, ये हो गया। तो 1200 मीटर टोटल डिस्टेंस हो गया कवर। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड किसकी, ट्रेन की स्पीड, x इनटू टाइम, कितना समय, 3 मिनट का। इस 3 मिनट को हम कन्वर्ट कर, ये स्पीड लेंथ किस में है, मीटर में, तो इस 3 मिनट को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 60 करना होगा। 0 से 0 कैंसिल, 6 2 जा 12, तो x इक्वल टू 20/3। ये क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ ट्रेन किस में आएगी, ये मीटर पर सेकंड में। इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 18/5 से इंटू करेंगे, 3 6 जा 18 और 5 4 जा 20, तो 6 4 जा 24 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड हो जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को अगर आप इस सेकंड मेथड से करते तो कैसे करते, यहाँ पे आपने ध्यान क्या रखना है, सिर्फ किसको छोड़ देते हैं, सिर्फ किसको छोड़ते हैं, इस वाले डिस्टेंस को छोड़ते हैं। तो यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 400 प्लस 400 प्लस 200, 1000 मीटर। 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस आएगा, इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो किधर जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन में से माइनस हो जाएगी स्पीड ऑफ मैन, इनटू टाइम कितना है, 3 मिनट। इस 3 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 60। क्लियर। तो 3 2 जा 6, ये 20 इधर आ जाएगा, तो 20 इक्वल टू x माइनस 4, x इक्वल टू 24 किलोमीटर पर आवर।
तो इस कंसेप्ट का यूज़ करके आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। एग्ज़ाम में आपने यही कंसेप्ट यूज़ करना है। ये तो मैंने जो आपको समझाया है कंसेप्चुअल समझाया वे इसका कि किस तरीके से क्या एक्चुअल में क्या पोजीशन होगी ट्रेन की और क्या पोजीशन होगी मैन की, बट आपने एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चंस करने हैं।